नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। देखिए, बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। भोजपुर में एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार राधा चरण शाह उर्फ राधा चरण सेठ चुनाव जीत गए हैं। तो 2015 में भी राधा चरण सेठ जीते, 2022 में भी जीते और उन्होंने हराया है तेजस्वी यादव आरजेडी के हाई प्रोफाइल उम्मीदवार अनिल सम्राट को। जब अनिल सम्राट के उम्मीदवार की घोषणा हुई थी, वे फिल्मी परिवेश से आते हैं, बॉम्बे रिटर्न थे, तो ऐसा लग रहा था कि यहां बहुत बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। देखिए, लाइव सिटी ने जब वोट पर गए थे तब भी कहा था कि भोजपुर में राधा चरण सेठ की जीत होगी और प्रतियोगिता इसकी होगी कि मुजफ्फरपुर, भोजपुर और नालंदा में सबसे बड़ी जीत किसे मिल रही है। तो उसी के अनुरूप राधा चरण सेठ चुनाव जीत गए हैं भोजपुर में। और आपको यह मालूम है कि 2015 में राधा चरण सेठ ने आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, लेकिन वे 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव के ऐन पहले पाला बदलकर जेडीयू में आ गए थे। राधा चरण सेठ का कई प्रकार का कारोबार है और यह माना जा रहा था कि वे इस चुनाव के दक्ष हैं, वे तकनीक जानते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता रहा कि यह चुनाव ऐसा नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर से कहीं से आ जाएंगे, उतर जाएंगे और चुनाव जीत लेंगे। यह तकनीक का चुनाव है और इस चुनाव को समझने की जरूरत है। अनिल सम्राट उम्मीदवारी की घोषणा हो गई थी, तेजस्वी के बहुत करीब बताए जा रहे थे, लेकिन चुनावी दक्षता नहीं थी। शुरुआती दिनों में वे पैसा भी बहुत बहा रहे थे और कहा जा रहा था कि राधा चरण सेठ से कम पैसा नहीं बहाएंगे, लेकिन तब भी हम कह रहे थे कि राधा चरण सेठ की जो थैली है वह थैली बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले अनिल सम्राट की थैली छोटी पड़ जाएगी। हुआ भी यही कि थैली भी छोटी पड़ी और मैनेजमेंट भी कमजोर पड़ा। परिणाम कि चुनाव का नतीजा राधा चरण सेठ के पक्ष में, जेडीयू के उम्मीदवार के पक्ष में और उनकी जीत हो गई है। अनिल सम्राट चुनाव हार गए हैं। लंबा फासला हुआ है, मतों की गिनती का काम समाप्त हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है। वहां जो जेडीयू के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, खुशी मना रहे हैं। आरजेडी के खेमे में मायूसी है। आरजेडी को सोचना होगा। देखिए, बीच में यह भी बात आई थी कि जो आरजेडी के उम्मीदवार अनिल सम्राट के जो चुनावी मैनेजर हैं उनमें गड़बड़ी है, वे लोगों को अपने साथ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो अनिल सम्राट की हार हो गई। अनिल सम्राट के बारे में यह भी खबर थी कि जब उनके उम्मीदवारी की घोषणा हुई थी तो बीच में पटना के मौर्य होटल में एक ऐसा कांड हुआ जिसे लेकर भी उनकी चर्चा हो रही थी, मतलब परोक्ष रूप से। तो अनिल सम्राट चुनाव हार गए हैं। राधा चरण सेठ आरा के फिर से विजेता बने हैं, 2015 में भी, 2022 में भी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।